নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद पे हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 29 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.2.21 टू 29। 21 नंबर श्लोक। या एतान्मार्तयम् उद्दिश्य या एतन्मार्तयम् उद्दिश्य भगवती प्रतिद्रुहि भगवती भूयति अग्न पृथक् दृष्टिः ततो विमुखो भवेत्। यस माता जी, कंटिन्यू प्लीज। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने दैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? नंदी। ओके, सब श्राप दे रहे हैं। Anyone who has accepted Daksha as the most important personality and neglected Lord Shiva because of envy is less intelligent, and because of visualizing in duality will be bereft of transcendental knowledge. Hare Krishna. Yeah. तात्पर्य: नंदीश्वर का प्रथम श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उसका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसे वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा। जो जो क्वालिटी दक्ष में है वो उसमें आ जाएगा। दक्ष भी आत्मा ज्ञान से विहीन है, वो व्यक्ति भी आत्मा ज्ञान से विहीन हो जाएगा जो इस व्यक्ति को समर्थन करेगा। अगला श्लोक। गृहेषु कूट धर्मेषु सत्त्वग्राम्य सुखेच्छया धर्मतंत्रं वितानुते वेदवाद विपन्नति। जिस कपट पूर्व धार्मिक गृहस्थ जीवन में जो कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों के व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। वेरी पावरफुल श्लोक है, एक के बाद एक आ रहा है। यस प्रभु, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अभी ये अनुवाद में आया ना, जिस कपट पूर्ण धार्मिक दे, तो कपट पूर्ण है फिर धार्मिक कैसे है? प्रिटेंशियसली, एक बार अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रिटेंशियसली रिलीजियस, प्रिटेंड माने कपट, दिखा रहा है कि वो बहुत धार्मिक है। प्रिटेंशन माने अपीयर। वो हिंदी में जैसे लिखा है वो एक साथ में हिंदी में क्या लिखा है? जिस कपट पूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई अच्छा, कपट पूर्ण तो बहुत जनरल टर्म हो गया। Pretentiously religious householder life in which one is attracted to material happiness and thus also attracted to superficial explanation of the Vedas.
robs one of all intelligence and attaches one to fruitive activities as all in all. तात्पर्य, जो लोग अपनी शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में उल्लेख है कि जो चतुर्मास व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गिक सुख ही सब सुख है। उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी परे आत्म जगत या ईश्वरीय धाम है और वहां जाया जा सकता है। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोगों को जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग ग्राम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता। हरे कृष्ण। जैसे उदाहरण दिया, चातुर्मास का नियम फॉलो करने से किसी को स्वर्गलोक प्राप्त होगा, तो वैष्णव लोग भी चातुर्मास फॉलो करते हैं कि लेकिन क्या हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए 4 मास वो पहला महीना में क्या नहीं खाना, दूसरे महीने में क्या नहीं खाना, ये सब फॉलो करते हैं? नहीं, इसके लिए नहीं, स्वर्गलोक के लिए नहीं, ऑफकोर्स भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये डिफरेंस है। कर्मकांड में फंस जाने से देखिए क्या होता है। कौन सा श्लोका होगा प्रभु जी यहाँ पे? क्या दिया है, सेंटेंस पढ़िए एक बार। भगवत गीता में कहा गया है, वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। मेमोरी श्लोक में नहीं है, शायद होगा, मेमोरी श्लोक में नहीं है, इतना तो मुझे ज्ञान है। ओके, अगला श्लोक। बुद्ध्या पराभिधाय यिन्या विस्मृतात्मा गति पशु श्रीकाम स्वस्व अतितरम वास्तो मुखो अचिरात दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। अभिषेक, ओके, आई हैव टू टेक दिस कॉल। अगला श्लोक शशि माता जी, प्लीज कंटिन्यू। श्लोक संख्या 24। विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्ममय्याम अतो जड संसरन्ति ये चामु मनु सर्वा मानिनम जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तो वहां पे नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं। पहले दक्ष को श्राप दिए, फिर वहां पे जितने लोग थे उन अज्ञान बस सकाम कर्म में लगे थे और जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किए थे, इसलिए उनको भी श्राप दे रहे हैं। तात्पर्य माता जी अनुवाद करिए ना प्लीज।
जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। या तात्पर्य यहाँ पर वर्णित तीनों श्राप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। इन श्रापों के देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहें, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। ओके तो ये the three curses mentioned above, क्या क्या तीन श्राप बताइए तो? Those who have become dull as matter by cultivating materialistic education and intelligence are nesciently involved in fruitive activities. Such men have purposely insulted Lord Shiva. May they continue in the cycle of repeated birth and death. ये 3 नंबर श्राप हुआ, अभी जो हुआ 24 नंबर, ठीक है? जन्म मृत्यु चला है, घूमते रहे। 2 नंबर क्या था? उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? बकरे का मुख प्राप्त होगा दक्ष को। बकरे का मुख दक्ष को लिए दिया, ठीक है? और पहला वाला क्या था? ये ज्ञान नहीं मिलेगा, भौतिक ज्ञान समझ नहीं पाएगा ना, ऐसे भौतिक ज्ञान से रहित होगा, आत्मज्ञान से विहीन होगा, आत्मज्ञान से, सॉरी आत्मज्ञान से विहीन होगा, भौतिक नहीं, सॉरी आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होगा। ये 3 श्राप। अगला श्लोक 25 नंबर। गिरा श्रुतया पुष्पिन्या, सब बोलिए। मधुगंधेन भूरिना मत्ना चोन्मथितात्मना सम्मूयान्तु हराद्विषा। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पामयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। May those who are envious of Lord Shiva, being attracted by the flowery language of the enchanting Vedic promises, and who have become dull, always remain attached to fruitive activities. चौथा श्राप, भौतिक कार्यकलाप, ये कर्मकांड में फंसे रहे। तात्पर्य उच्च स्तरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। इसी प्रकार वेदों में कर्मकांड से भरा हुआ है। कर्मकांड का जो फल है वो शाश्वत नहीं होता। आपको यो मैक्सिमम स्वर्ग लोग भेजेगा, उधर इंद्र तृप्ति करेगा, फिर वापस खत्म हो जाएगा बैलेंस, वापस जड़ जगत में। सर्वभक्षा, यस शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ प्रतिज्ञा लिखा, वैदिक प्रतिज्ञा क्या हुआ? कहाँ बताइए, कहाँ लिखा है? अनुवाद तात्पर्य कहाँ? अनुवाद में भी लिखा, तात्पर्य में भी लिखा, मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की। हाँ, ये करने से ये मिलेगा, ये चातुर्मास का व्रत फॉलो करिएगा तो आपको स्वर्ग में भेजेंगे। यही प्रतिज्ञा हुआ ना? संकल्प होता है ना, संकल्प वही प्रतिज्ञा है। संकल्प और प्रतिज्ञा अलग चीज है। संकल्प तो हम लोग की तरफ से, प्रतिज्ञा तो शास्त्र की तरफ से। शास्त्र बोल रहा है आपको ये मिलेगा ये करने से, शास्त्र थोड़ी संकल्प लेगा, संकल्प तो व्यक्ति लेता है। 26 नंबर श्लोक। सर्वभक्षा द्विजावृत्यायी धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तः
ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय ले। हरे कृष्ण। इन्हें हमको तो लग रहा है दक्ष के प्रति जो दक्ष से तो गुस्सा है ही नंदी, कि उसे ज्यादा गुस्सा है वो जो ब्राह्मण लोग चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, मजा लिया। ब्राह्मण लोग को भी श्राप दिए थे नंदी तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा श्राप तो उन लोग को ही मिला। दक्ष को भी मिला। यस, आगे पढ़िए, फिर से मत स्टार्ट करिए। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय ले। इन्हें भक्ष्य का विवेक ना रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए भी धन की प्राप्ति करे। हरे कृष्णा। जो शिव जी के अगेंस्ट में तो उन लोग को ऐसे ही तात्पर्य। ये संगीनी श्याम प्रिय माता जी। हाँ प्रभु, जैसे इसमें तो ये बोल रहा है, नंदीश्वर बोल रहा है, तो मतलब मधुकरी जो हम लोग का वैष्णव लोग करते हैं तो ये अलग हो जाएगा ना इससे। देखिए क्या लिखा है, द्वार द्वार किस लिए करे, वो पहले पढ़िए। अपने शरीर पालन। हाँ, दे विल एक्वायर मनी बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर सिंपली फॉर इंद्रजित्ति के लिए, शरीर पालन करने के लिए। लेकिन मधुकरी जो वैष्णव लोग करता है वो भी शरीर पालन के लिए करता है, सो दैट वो उस समय को भजन के लिए, भगवान हरि को तुष्टि करने के लिए। सो दोनों में अंतर है, मधुकरी और भीख मांगना में अंतर है। यस, सुषमा शर्मा जी। प्रभु जी, जो लिखा है भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक न रह जाए, माने क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए इसका भी उनको ज्ञान है। माने नॉनवेज भी खा सकते थे वो लोग। हाँ, वेरी गुड। यस, क्या भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। जय रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये 5वां श्राप होगा, ब्राह्मण द्वार द्वार भिक्षा मांगकर शरीर पालन के लिए भिक्षा मांगेंगे। हाँ ठीक है, आप काउंटिंग रख रहे हैं। यस, वेरी गुड। तात्पर्य, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा श्राप दिया वह पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथा कथित ब्राह्मण अब पर ब्रह्मा को स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है कि वह जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्मा की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथा कथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यावसायिक कर्म धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवांशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण उदाहरण शूद्र कुल में उत्पन्न प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये तथा कथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा श्रापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में है कि उन्हें भक्ष्य का कोई विवेक नहीं रह गया है और वे इस मत्स्य देह तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत का घोर निंदा की है। रामानंद राय ने वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण
कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। कौन सा श्लोक? चैतन्य कौन सा श्लोक माता जी? बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत बार चर्चा हुआ है। निर्गुण नंबरी माता जी। कीबा सन्यासी कीबे विप्र, यस 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 यस। आगे वाला लाइन नहीं आता। কিবা বিপ্র কিবা নাশী শূদ্র কেনা নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই गुरु হয়। हाँ, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो जिनको कृष्ण का तत्व मालूम है वही गुरु हो गया। ओके, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे किबा नासी, किबा क्या था श्लोक? हम खुद भूल गए। कीवा विप्र, कीवा न्यासी, कीवा शूद्र हो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, को चलेगा, लेकिन उनको कृष्ण तत्व जानना चाहिए। या आगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, यहाँ यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय, यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से चित्त थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। या सो देखिए, वैष्णव बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू अर्न योर वैष्णविज्म। जैसे क्या उदाहरण दे, जैसे इस्कॉन में दीक्षा मिलने के लिए व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, भक्तों का संगत करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 16 माला डेली रेगुलर जप करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा, साधना मेंटेन करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती दीक्षा लेंगे ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। somebody has to follow the rules and regulations, somebody has to, नहीं तो वो खोखला हो जाएगा दीक्षा। यस, शशि जसवंत। गोस्वामी लोग भी ब्राह्मण नहीं थे? आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? यहाँ लिखा है ना प्रभु जी, सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के छात्र थे, ब्राह्मण समाज से अलग थे। हाँ, ब्राह्मण समाज मीन्स उन लोग वैष्णव थे, उन लोग यज्ञ पवित्र भी नहीं, ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं लिया, क्योंकि लोग पीछे पीछे मंडराएगा। सन्यासी भी नहीं लिया, दे वर नॉट इवन वेयरिंग सैफरन। पीछे पीछे, हालांकि जनों तो थे, यज्ञ पवित्र तो थे, फोटो में तो है, लेकिन सन्यासी नहीं लिया उन लोग। तो कोई पूछ सकता है इन लोग क्या गृहस्थ थे, क्या ये ब्राह्मण थे? नहीं। क्या ये सन्यासी थे, वानप्रस्थ थे? नहीं। तो फिर क्या, ये बाबाजी संप्रदाय, एक दूसरा संप्रदाय इन लोग लिया। ठीक है। तो हरिदास ठाकुर, रामानंद राय, इन लोग ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म लिया, लेकिन देवर both heights of Vaishnavas, exalted Vaishnavas. So they earned वैष्णव वो अर्न किया, उन्होंने परिश्रम किया, भजन किया, इतना किया कि उनको वैष्णव उस पद भी मिला। ऐसे वैष्णव कोई जबरदस्ती कोई ऐसे वैष्णव नहीं बन सकता है। It is to be earned. 27 नंबर श्लोक। तस्येमं वदता सापम् द्विजाकुलाय वै 10 विभु प्रत्यास्ति जातापम् ब्रह्मदण्डं दुरात्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर श्राप, ब्रह्म श्राप दे दिया। When all the hereditary brahmanas were cursed by Nandishwar, the sage Bhrigu, as a reaction, condemned the followers of Lord Shiva with this very strong Brahmanical curse. अभी उस तरफ से श्राप आ रहा है, ठीक है? तो शायद भृगु मुनि भी चुप रहा ये सब सुनकर, मैंने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन इतना श्राप खाया पेट भर के, तभी उनको भी कुछ देना है उल्टा। ये तात्पर्य। दुरत्यय शब्द का व्यवहार
ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले श्राप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसीलिए उसे दुरत्या अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा जैसे कि कहते हैं ना, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसको पार करना नामुमकिन है, कठिन है, वही दुरत्या। वैसे यहाँ भी दुरत्या, ब्राह्मण द्वारा श्राप, हाँ, बहुत कठोर है, इसीलिए दुरत्या जैसा है, कैनॉट अवॉइड इट। आगे जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ्य है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वह भी दुर्लभ्य है। कौन सा श्लोक शशि माता जी? प्रकृति के, देवी ऐसा गुणमयी ही हो। हाँ यही तो है। या आगे, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के श्राप का वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां ही है। ये कौन सा? चैतन्य ये कौन सा होगा? भगवद गीता also says that the curse or benedictions of the material world are after all material creations. बहुत समझने लायक स्टेटमेंट है। फिर से हिंदी में पढ़िए माता जी इसका। किंतु भगवद गीता में ये भी कहा, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के श्राप का या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां ही हैं। हाँ, सो यहाँ कुछ अगर भौतिक श्राप भी मिला या वरदान भी मिला, भौतिक वरदान भौतिक श्राप, फंसे कहाँ रहोगे? भौतिक जगत में ही रहोगे। सोचिए कोई आपको, कोई व्यक्ति को श्राप दिया, जाओ श्राप देता तुम अभी सर्प बन जाओ, तो सर्प बन के कहाँ रहना पड़ेगा? आध्यात्मिक जगत में, नहीं भौतिक जगत में। और सोचिए आपने कुछ बहुत अच्छा तपस्या किया और कोई देवता आ गया, बोलो वत्स क्या चाहिए? हमको थोड़ा पैसा दीजिए, हमको थोड़ा स्वर्गलोक दीजिए। ठीक है, वो सब ले लो, तथास्तु। तो वो सब मिलने के बाद कहाँ रहना है? भौतिक जगत में ही रहना है। तो भौतिक जगत का श्राप हो या चाहे वरदान हो, भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है। आगे, श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या श्राप माना जाता है, वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा गया है, मामेव ये प्रपंदन्ते माया में ताम तरन्तिते। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि श्राप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और श्री भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। यानी तथा कोई पाप कार्य भी नहीं करना है, पुण्य कार्य के लिए भी छटपट नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करना है भगवान का। आगे, तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वे सदैव शांति पूर्वक रहते हैं। ना तो उन्हें कोई श्राप दे सकता है और ना वे किसी को श्राप देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। भावव्रताधराये च ये च तन् समुनुव्रत ये च तन् समानुव्रत पाषण्डिनस्ति भावन्तु शस्त्र परिपन्थी जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। अभी शिव जी के अनुयायी को जो श्राप मिलेगा, ओके, तो ये लागू है।
अभी भी it is still one who takes a vow to satisfy Lord Shiva or who follows such principles will certainly become an atheist. नास्तिक होगा व्यक्ति first of all and be diverted from transcendental scriptural injunction. शास्त्र जो बोल रहे हैं उससे भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा, उससे कार्य नहीं करेगा वो. तात्पर्य वे भी भृगु मुनि ही बोल रहे हैं ना. यस, सब उन लोग के तरफ से. तात्पर्य कहीं कहीं यह देखा जा सकता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं. उदाहरणार्थ शिव जी ने विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं. इसीलिए यहाँ पर श्राप दिया गया कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियम के विरुद्ध आचरण करने वाला हो. यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सछात्र परिपंथिना अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे. इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है. श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया है कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें. जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था. तो वैसे मायावाद फिलॉसफी शिव जी शंकराचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं. तो जो उनका अनुयायी में होगा तो वो भी भ्रमित हो जाएगा ना. आगे कभी और कभी बाद में वो भी उदाहरण दिया है, भगवान बुद्ध अवतार लेते हैं और शून्यवाद का प्रचार करते हैं. उन्होंने तो बोला शास्त्र को मानो ही मत, दोनों में अंतर है. शंकराचार्य ने क्या किया, शास्त्र को मानो लेकिन गलत व्याख्या दिया. बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने बोला शास्त्र को मानो मत, शास्त्र में हिंसा हिंसा लिखा हुआ है, शास्त्र को मानो ही मत. शून्यवादी, शून्य में शून्य से आए हैं, शून्य में विलीन हो जाएंगे. आगे कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है. शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे. इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं. शिव जी ने स्वयं कहा है मायावादम असाक्षात्रत्रम. जैसा कि बताया जा चुका है, असत शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है. भृगु मुनि ने श्राप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हों, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है. इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है. श्रीमद् भागवत अथा नारद पंचरात्र प्रमाणिक शास्त्र है जो सत्य शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है. असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है. हरे कृष्ण प्रभु, असत शास्त्र कौन सा है? आप जी म्यूट में हैं, आप म्यूट में हैं प्रभु जी आप. असत शास्त्र जो भगवान से दूर ले जाते हैं, मायावाद शून्यवाद का प्रचार करते हैं. सत शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम नारद पंचरात्र, जो भगवान के करीब ले जाएगा, भक्ति से भर देगा उस व्यक्ति को. आज का अंतिम श्लोक 29 नंबर. नस्त शौच मुधाधियो नष्ट शौचामुदाधियो जातो तस्मास्ति धारिणा विशन्तु शिवदीक्षायाम् यत्र देवं सुरास्तवम्
जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुद्रिकाष्टक होता है, जिसमें कभी कभी यह स्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। जय जय।